बताएं कि पंजाब का बजट 2020-21 सूबाई काबीना ने मंजूर कर लिया। सूबाई वज़ीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब बख्त ने पंजाब का बजट 2020-21 असेंबली में पेश किया। फैसलाबाद और लाहौर में इंडस्ट्रियल स्टेट के मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए आपको बताया कि बजट में ये फंड रखा गया। सूबाई वज़ीर खजाना ने आज इस बजट सेशन के लिए असेंबली में बजट पेश किया। आपको अपडेट करें कि आज सूबाई वज़ीर खजाना पंजाब ने आज ये बजट पेश किया। सूबाई वज़ीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब बख्त ने पंजाब का बजट 2020-21 असेंबली में पेश किया। ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए रखे गए। महकमा लाइफ स्टॉक के लिए 13 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए। सूबाई वज़ीर खजाना का कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और अमले को खराज तहसीन पेश किया गया। आपको साथ ये बताएं कि सूबाई वज़ीर खजाना ने अपनी तकरीर के दौरान कहा 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ दिया जा रहा है। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टोकन पर 20% रिलीफ दिया जाएगा। आपको अपडेट करें कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट मनसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सेहत के शोबे के लिए 283 अरब रुपए रखे गए। साथ आपको यह बताएं कि कमालिया, जड़ावाला, चनियोट का सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जो पार्क्स है उन पर भी काम होगा। आपको अपडेट करें कि आबे पाक अथॉरिटी के लिए भी बजट में फंड रखा गया। साथ आपको यह बताएं कि FBR के टैक्सेस की वसूली में गुज़श्ता साल की निस्बत 13% इजाफा हुआ। और साथ आपको यह बताएं कि तालीम के लिए भी बजट रखा गया है। तनख्वाहों का बजट 337 अरब 60 करोड़ रुपए पर मुंजमद किया गया। पेंशन रिफॉर्म्स के जरिए 19 अरब रुपए की बजट तजवीज की गई। हाली बजट 2020-21 का सूबाई बजट पेश कर दिया गया। बजट से मुतालिक ताजर बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। साथ ही बजट में फैसलाबाद, जंग, टोबा और चनियोट में किसी बड़े या छोटे मनसूबे का ऐलान नहीं किया गया। पेश किए गए बजट में सेहत, तालीम, सड़कें और छोटे बड़े ताजरों के लिए कोई बड़ी खबर नहीं निकल सकी। बजट पर के हवाले से आपको अपडेट करें कि आज सुबह पंजाब का बजट पेश किया गया। सूबाई वज़ीर खजाना हाशिम जवाब बख्त ने यह बजट पेश किया। माली साल 2020 का जो सूबाई बजट है वो पेश कर दिया गया। इससे पहले आपको बताएं कि ये जो बजट है ये सूबाई कैबिनेट ने इससे मंजूर किया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, बजट सूबाई कैबिनेट ने पेश किया, फिर असेंबली में भी पेश कर दिया गया, कितना मुतमईन है? क्योंकि ताजर बरादरी के लिए बज़ाहिर लगता कुछ नहीं है कि उनके लिए अनाउंस किया गया, खासतौर पर जो इंपोर्टर्स हैं या एक्सपोर्ट करने वाले हैं। देखिए जी, ये महज ताजर बरादरी का इशू नहीं है कि उनको कुछ नहीं दिया गया। ना ताजरों को कुछ मिला, ना सनतकारों को कुछ मिला, ना फैसलाबाद के आम बासियों को कुछ मिला है। क्योंकि आमतौर पे जब बात ताजरों की कर दी जाती है या सनतकारों की कर दी जाती है, आम पब्लिक सबसे ज़्यादा तादाद उसकी होती है। आम पब्लिक के लिए इस बजट में कुछ नहीं है और फैसलाबाद शहर के लिए कुछ नहीं है। इतना बड़ा शहर फैसलाबाद जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और पंजाब का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, उसके साथ इस तरह का सलूक माजी की आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। फैसलाबाद के लिए इस साल ना कोई सड़क का मंसूबा, ना कोई अस्पताल बनेगा, ना कोई स्कूल, ना कोई डिस्पेंसरी बनेगी, ना अंडरपास बनेगा, ना ओवरहेड ब्रिज बनेगा, ना किसी किस्म का कोई पार्क बागात के लिए कुछ है। फैसलाबाद के लिए कोई रकम नहीं रखी गई और फैसलाबाद की सड़कें टूटी फूटी, पूरा झंग रोड टूटा हुआ, जड़ावाला रोड टूटा हुआ है। फैसलाबाद से चनियोट की तरफ 70 साल में नहीं बन सकी, वो इस बार तवक्को थी कि सड़क बनेगी। शेखपुरा रोड का हाल, पूरी फैसलाबाद की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, किसी के लिए कोई रकम नहीं रखी गई। सीवरेज के यहाँ बेशुमार मसाइल हैं, फैसलाबाद के सीवरेज के इश्यूज हैं वो ख़त्म होने को नहीं आ रहे हैं। सैनिटेशन के मसाइल हैं, उसके लिए किसी किस्म का कोई हाल नहीं है। और ये वासा इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ वो अपना पेंशन तक देने के काबिल उसके लिए पैसे नहीं है उसके पास। तो ये सूरत हाल है और उसमें ना किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट है, कोई खुशखबरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना सनतकारों के लिए कुछ है, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, ताजरों ने भी मुस्तरद कर दिया। अभी ताज़ा तरीन फैसला PHMA का आया है, उन्होंने भी इसको बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया बजट को। फैसलाबाद जैसे बड़े शहर के लिए यहाँ हाईकोर्ट बेंच का जो सूबाई इशू था, तवक्को की जा रही थी कि इन्होंने वादा किया था इमरान खान साहब ने कि ये पास करेंगे, इनको हाईकोर्ट बेंच बना के देंगे, उसका भी कोई जिक्र नहीं, कोई फंड्स नहीं रखे गए कि उसको अप्रूव कर सकें। आज हमने जिस तरह से देखा कि पूरे ताजरों ने, सनतकारों ने और हर तरह के यहाँ के
कारोबारी तबके ने इस बजट को मुस्तरद किया है। जी। फैसलाबाद के अवाम ने भी इसको मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि फैसलाबाद के लिए इस बजट में किसी किस्म का कोई हिस्सा नहीं रखा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इंडस्ट्रियल स्टेट का जो प्रोजेक्ट है फैसलाबाद के, इसका जिक्र किया गया कि इसको तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, बस यही जिक्र है। देखिए, इंडस्ट्रियल एस्टेट एक मजाक है। इंडस्ट्रियल एस्टेट एक बड़ा पुराना मंसूबा, बहुत पुराना मंसूबा वो चल रहा है। आज जो मंसूबा चल रहा है आस्ता आस्ता बन रहा है, उसमें कुछ सनतें नई लग जाती हैं, 2 लग गई, 4 लग गई, और ये कहा जाए कि उसको जी जरा तरजीही बुनियादों पे बना दिया जाए, जारी रखा जाए, तो इसमें कोई बात ही नहीं है नई। कोई 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 एक चीज जिसमें कहा जाए कि ये नई चीज है फैसलाबाद के लिए, मतलब जिस बड़े पैमाने पे जितना रेवेन्यू यहां से जाता है उसके हिसाब से इसके साथ जो सलूक हुआ है, मैं समझता हूं कि फैसलाबाद के जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनको चाहिए कि इस पे एहतजाज करते, लेकिन अफसोस कि किसी किस्म की कोई आवाज फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में भी है, सूबाई असेंबली में भी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। चनियोट से हमारे साथ ब्यूरो चीफ फसीला भी मौजूद है, टोबा टेक्सिंग से राना आजर नूर भी मौजूद है। फसी आपकी तरफ आएंगे, और अगर चनियोट की बात की जाए तो चनियोट के हवाले से आज कहा गया बजट में कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज के मसाइल, उन पर पेशरफ्त होगी, और साथ जो पार्क है उन पर भी काम किया जाएगा। बस ये खबर है क्या इस हवाले से जो ताजा बरादरी लोग कहते हैं? नए साल का जो बजट पेश किया गया है उसने चनियोट की अवाम, ताजरों की अवाम, तमाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यहाँ की जो शहरी हैं, ताजर बरादरी है, उनका जो बेसिक एक मुतालबा था वो इस फैसलाबाद रोड और लाहौर रोड की तमीर मरम्मत का था। चूंकि यहाँ से ही तमाम कारोबार वाबस्ता है। अगर फर्नीचर साजी के एतबार से बात कर ली जाए तो इस रोड पर जो फर्नीचर का ट्रक लेकर जाता है उसे किन मुश्किलात से सामना करना पड़ता है। इसी तरह जो मुसाफिर यहाँ से सफर करते हैं, अगर आप गुज़श्ता माह की बात कर लें तो इसमें 50 जो कीमती जाने उनका ज़िया हुआ है, और ये ज़िया गुज़श्ता कई सालों से होता चल रहा है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में भी बुलंदों बांग दावे किए गए कि फंड मुख्तस किए जाएंगे, रोड बनवाई जाएगी, लेकिन इस साल जो थी यहाँ की शहरियों की, यहाँ की ताजर बरादरी की काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि तहरीक इंसाफ, चूँकि गुज़श्ता साल यौम तसीस के मौका पर इनके जो रुकने सूबाई कौमी असम्बली हैं उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया था कि अगर इस साल रोड नहीं बनेगी तो आइंदा साल में इसके लिए बजट मुख्तस किया जाएगा, लेकिन वो तमाम तर उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया गया। इसके अलावा जो यहाँ पर दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स इस जिले को बने 10 साल हो गए हैं, वो आज तक किसी ने बनाने को तरजीह नहीं दी। अभी तक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो सरकारी मुलाजमीन है, जो सरकारी अफसरान है, उन्हें किराए की बिल्डिंग में रहना पड़ता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता तो शहरियों को भी उन तक अप्रोच करने में आसानी होती, और उसके लिए भी 12 दफा अपीलें की गई और जो थे दावे किए गए वो भी सारे जो है वो वफा होते दिखाई नहीं दिए। इस हवाले से अगर DHQ अस्पताल की बात कर ली जाए तो वो भी जबू अली का शिकार है, और गुज़श्ता साल इस चीज का भी ऐलान किया गया था कि अच्छा फसी आजर की तरफ भी जाएंगे, लेकिन मुख्तसर बताइएगा कि आज के बजट में ये जिक्र किया गया कि चनियोट के जो पार्क्स हैं, सीवरेज के जो मसाइल है, उन पर काम किया जाएगा, तो ये यकीनन कुछ बेहतर खबर नहीं? आप देखेंगे सीवरेज और ये जो पार्क के मसाइल हैं ये ज्यादा बुनियादी नहीं है, इससे ज्यादा बुनियादी यहाँ की जो रोड्स हैं वो अवाम का मुतालबा है कि रोड्स को बनाएं, क्योंकि वहाँ पर कीमती जानों का ज़िया मामूल बन चुका है। और अगर ये बात अच्छी है कि अगर सीवरेज पर काम करते हैं, और पार्क तो यहाँ पर होने के नामो निशान नहीं है, सिर्फ लालिया में चले जाएं तो वहाँ पर आपको कहीं जगह नजर आएगी जहाँ पर पार्क की तामीर मरम्मत की जा सकती है, लेकिन जो शहर के वासी हैं उनको पार्क जैसी सहूलत से आप खुशी नहीं सुना सकते कि यहाँ पे पार्क बन जाएगा तो आपके मसले हल हो जाएंगे। उनका बुनियादी मसला है कि यहाँ पर तालीम के लिए कोई अपग्रेडेशन की जाए, अस्पतालों के लिए कोई अपग्रेडेशन की जाए, और सबसे अहम एजेंडा एक ही है कि फैसलाबाद रोड और लाहौर रोड की तमीर और मरम्मत के लिए फंड मुख्तस किए जाए। और इस हवाले से 12 दफा एहतजाज भी किए गए हैं, लेकिन वो तमाम आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। हमें टोबा टेक्सिंग से ज्वाइन किया है राना आजरूर ने। राना आजरूर, आप बताइएगा कि क्या कॉलेज या अस्पताल की जरूरत नहीं है टोबा टेक्सिंग में? आजर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आपको आवाज हमारी आ रही थी इस हवाले से बताइएगा कि यहाँ पर क्या जो खास तौर पर सनतकार है, ताजर बरादरी है, या दीगर जो आम अवाम है टोबा टैक्सिंग की, उन्होंने उम्मीदें उनकी वाबस्ता थी आज के बजट के हवाले से, लेकिन कुछ अमल नहीं हुआ। सिर्फ आब पाक अथॉरिटी के हवाले से भी कहा गया जरूर थी, लेकिन हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं है ताजरों के लिए। काश्तकारों के साथ साथ जो बड़े अहम जरूरी काम थे वो झंग और टोबा टैक्सिंग में थे। सड़कों के हवाले से अगर बात की जाए झंग की, तो झंग की तमाम जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। काफी पुराना जिला है झंग, लेकिन वहां पर देखा जाए तो निकासी आप समेत तमाम मंसूबे जो हैं वो फंड्स के बायस रुके हुए हैं। यूनिवर्सिटी झंग के लिए भी फंड मुख्तस किए गए पिछला साल, लेकिन वो जारी नहीं किए गए।
इस बार भी यूनिवर्सिटी झंग के लिए कोई फंड रखे गए। यूनिवर्सिटी झंग एक बड़ा मंसूबा है झंग के हवाले से, लेकिन देखा जाए तो पिछला 2 सालों से जो है मौजूदा हुकूमत इसको इग्नोर कर रही है और कोई फंड नहीं रखे जा रहे। पिछला हुकूमत ने इस पर जगह जरूर दी, लेकिन फंड्स के बाद से जो है इसके बाद कम रुका हुआ है। साथ साथ जो है झंग का एक बड़ा मसला जो है हेल्थ के हवाले से है, जो हेल्थ के मसाइल है, सीवरेज के मसाइल, बहुत सारे मसाइल है। आवाम को उम्मीदें थी, लेकिन यकीनन आज उनकी उम्मीदों पर यह बजट पूरा नहीं उतरा। आप सबका शुक्रिया। फैसलाबाद हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट में ताजरों के लिए शिनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म न करने पर ताजिर नाखुश हैं। कहते हैं 1 लाख की बजाय 2 लाख की शर्त भी रख दें तो हम नहीं मानेंगे। इसी पर बात करेंगे, हनान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बोला जाने वाले बजट के ऊपर फैसलाबाद शहर के ताजर जो हैं वो नाखुश नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो शर्त रखी गई है कि 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक की जो है तजारत के बाद या ख़रीदारी के बाद शनाख्ती कार्ड की शर्त आयद की जाती है, उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। इनका कहना है कि चाहे 1 लाख की शॉपिंग हो या 2 लाख की हो, शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए। रही बात दीगर चीज़ों की, तो इनका कहना है कि तालीम को इग्नोर किया गया है और इसके साथ साथ किसानों को सही हकूक जो है वो बजट के अंदर नहीं दिए गए और भी कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि ताजरों की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं फैसलाबाद के साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट के डेरे पे मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनका बजट के हवाले से क्या कहना है। जी अमीन भट्ट साहब, क्या कहेंगे, शनाख्ती कार्ड की जो शर्त इनकी जानिब से रखी गई है 50,000 से बढ़ा के 1 लाख तक ले गए हैं, क्या कहेंगे, मुतमिन है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हनान भाई, हमने मुतमिन क्या होना है। आप देखें कि इस बजट में, हालांकि बजट होता है अवाम दोस्त बजट होता है हमेशा। जब जो जमहूरी गवर्नमेंटें आती हैं अवाम दोस्त बजट पेश करती हैं। ये तो अवाम दुश्मन इन्होंने बजट पेश किया है। देखें, मतलब जो भी गवर्नमेंट आती है जमहूरी, ताजरों को रिलीफ दिया जाता है, गरीबों को रोज़गार दिया जाता है, मुल्क तरक्की करता है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने ये किया है कि शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 करके 1 लाख रुपये कर दे। और भाई ये 2 लाख भी कर दे फिर भी गुजारने होगा। शनाख्ती कार्ड की शर्तों में किसी ताजर को कबूल ही नहीं है, लेकिन इनको बार बार समझाने की कोशिश की। ताजरों ने हड़तालों की धमकी भी दी, लेकिन इनको कोई समझ नहीं आ रहा। उसके अलावा सेहत के लिए इनको बजट अच्छा खासा रखना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं रखा। फिर तलीम का जो मसला था वो भी इन्होंने नहीं देखा, और किसानों की जो प्रॉब्लम है वो भी इन्होंने मसला नहीं हल किया। मैं समझता हूँ रान भाई, ये मेरे ख्याल में या ये खुद जो वज़ीर आज़म है ये नलायक है, या जहाँ उनकी टीम है वो नलायक है। मैं उन बंदों को ये समझाना चाहता हूँ जो बंदे इनको लेकर आए हैं कि देखें, खुदारा पाकिस्तान को तरक्की वाले काम करने चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, गरीबों को रोज़गार देना चाहिए। ऐसे काम करने चाहिए जिससे ताजर भी खुश हों और गरीब आदमी को रोज़गार भी मिले। और जो आजकल कोरोना है, आपको पता ही है कि पूरी दुनिया लपेट में आई हुई है, अभी तक हमारे मुल्क में इसका कोई सद्देबाब नहीं हुआ। तो बात यह है कि ये बजट अवाम के लिए, ताजरों के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इनको इस पर गौर करना चाहिए, वरना जो हमारे ताजर है ये बेचारे पीस चुके हैं पहले ही कोरोना की वजह से, तो इस बजट की वजह से ज़्यादा पीस जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ताजर पहले ही पिस चुका है और इस हुकूमत की नाकस पॉलिसियों और मौजूदा बजट जो पेश किया गया है उसके अंदर ताजरों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया गया, और यही सूरत हाल रही तो मुल्क की सूरत हाल है जो है और ताजरों की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन मजीद संगीन होती चली जाएगी। और इस तरीके से कारोबारी सरगर्मियों को शहर फैसलाबाद के अंदर चलाना मुश्किल ही नहीं। बात के बाद अब टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे, वहां पर शाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, आप अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज जो है हुकूमत पंजाब की जानब से भी जो है बजट पेश कर दिया गया है, इससे ताजर बरादरी को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए अंजुमन ताजरान के चेयरमैन जो अमजद अजीम ने बजट सुना, उनसे बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं। अमजद भाई, किस तरह समझते हैं, कितना आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ है बजट जो पंजाब का अभी आपने सुना है सारा, क्या नज़र आया इसमें, कुछ आपको रिलीफ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहीं कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब की हुकूमत जब से आई है ताजर पिसके रह गए हैं, और जब से अब ये कोरोना आ रहा है, कोरोना की वबा फैली है, इसमें बेशक हुकूमत का कोई दोष नहीं है, लेकिन कारोबार तबाह हो गए। हुकूमत ने ताजर बरादरी का ना पहले सोचा है ना अब बजट में सोचा है। हमें सख्त मायूसी हुई है वफाकी बजट से भी और उसके बाद सूबाई बजट से भी। अच्छा, एक वफाकी हुकूमत और पंजाब भी उसके नक्शे कदम पे चला है कि सरकारी मुलाजमिन की पेंशन में नहीं इजाफा किया गया, तनख्वाहों में नहीं इजाफा किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? जी, ये भी मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही हुआ है कि मुलाजमीन को भी नज़रअंदाज किया हुकूमत ने, और ये भी हुकूमत की हटदर्मी है क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। जिस बंदे की पहले पेंशन 10,000 है या जिसकी तनख्वाह 20,000 है, उनका पहले ही गुजर बसर मुश्किल हो रही थी। अगर उनको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाता तो ये बेहतर होता मेरे ख्याल में। अच्छा, अगर अमजद भाई, हुकूमत तो कह रही है कि हमने इस दफ़ा बेहतरीन जो है टैक्स बजट दिया गया, किसी चीज़ पे इजाफी टैक्स नहीं लगाया और कोई नया टैक्स नहीं लगाया, पुराने टैक्स ही नज़र आ रहे हैं। सर बिल्कुल हुकूमत सही कह रही होगी, लेकिन जो जैसा कि पहले भी मैंने कहा है कि हुकूमत जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। हुकूमत ने सारी ताजर बरादरी की और पूरी अवाम की का सत्यानाश कर दिया है। हम बस अनकरीब पाकिस्तानी मुझे लगता है कि फौत हो जाएंगे। अच्छा, आप जिस तरह से अब मायूस नजर आ रहे हैं, किस तरह समझते हैं, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना है, दूसरी तरफ बजट है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि ताजर बरादरी तो सारा दिन बैठ के चल जाती है, 5 दिन कारोबार करते हैं और उसमें भी ना होने के बराबर। सर हम जो लोग हैं ना टोबा वाले, वो 4 दिन कारोबार करते हैं, जुम्मे को तो वैसे ही कस्टमर नहीं होता। हम 4 दिन कारोबार करते हैं और वो कारोबार ना होने के बराबर है। खुशहाली वैसे ही उठ गई है जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है। नहुसत के साए हैं मुल्क में, हर तरफ मायूसी है, हर तरफ ऊपर से रहती कसर कोरोना ने निकाल दी है। कोरोना ने तबाही मचा दी है। हम बहुत मायूस हैं इस गवर्नमेंट से, हुकूमत की तमाम पॉलिसियों से, और हुकूमत अगर कोई बयान ताजरों के या आवाम के हक में देती है, वो उसका कहीं उस पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी ताजर हैं यहाँ से, किस तरह समझते हैं बजट सारा सुना, आपको मुतमिन नजर आए आप? नहीं, कोई पॉलिसी जो है मुतमिन करने वाली नज़र नहीं आ रही। गवर्नमेंट, जैसे कि अमजद भाई ने बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसी करती और है और पॉलिसी आती और है। बाकी ये कोरोना के मतलब जो है, ये 3 दिन टोबा टैक्सी में तो वैसे ही जुम्मे का दिन छुट्टी होती है, 3 दिन वैसे कारोबार बंद रहते हैं, 4 दिन कारोबार खुले रहते हैं। काफ़ी परेशानी है ताजरों के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह इनकी बात भी सुनी और जिस तरह से चेयरमैन जो है अंजुमन ताजरान अमजद अजीम की जानिब से भी जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया, इसको मुस्तरद कर दिया गया और अच्छी खासी तनकीद का निशाना बनाया कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ताजर बरादरी के लिए कोई भी रिलीफ जो है इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है कि जिस तरह से माजी के बजटों में होता था। अच्छा खासा जो है ताजर बरादरी को जो है वहाँ से रिलीफ मिलता था, लेकिन इस दफ़ा जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से कोई भी इस तरह का रिलीफ नहीं दिया जा रहा, जिससे ये कहा जा सके ताजर बरादरी जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। उनका ये भी कहना है कि एक तो तरफ कोरोना की वजह से जो है उनके तमाम जो कारोबार हैं वो बंद हो चुके हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से इस तरह का कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। अब अगर बात की जाए गुज़िश्ता अगर कई अरसा जो है लॉकडाउन था, बंद थी दुकानें, लेकिन उसके बाद दुकानें खुली, एक तरफ तो दुकानों का किराया और दूसरी तरफ जो है उनके इतने बड़े बिजली के बिल थे वो दिए हैं, जिसके बाद जो है शाहिद महमूद, बहुत शुक्रिया आपका, आप रोबोट टैक्सिंग से हमें आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे जंग का, जहां ताजी बरादरी की जानिब से बजट को कारोबारी अफराद के लिए नाकाफी करार दे दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बिल्कुल, सूबाई बजट आज पेश कर दिया गया है, जिसमें झंग के ताजरान ने आज तमाम तर बजट की कार्रवाई थी उसको बगौर देखा, उसके तमाम तर पहलुओं को जायजा लिया। लेकिन जो ताजर बरादरी है उनका ये कहना है कि ये बजट किसी भी तौर पर जो है वो ताजर बरादरी के लिए बेहतर नहीं है। इसमें ताजर बरादरी को मुसलसल जो है वो नज़रअंदाज किया गया, जिस पर उनका ये कहना था कि वो इस बजट को मुस्तरद करते हैं। इसी हवाले से बात भी कर लेते हैं अंजुमन ताजरान झंग के ज़िले सदर हाजी दिलदार अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, आपने बजट की कार्रवाई को बड़े गौर से देखा, उसके तमाम पहलुओं का जायजा भी लिया, क्या समझते हैं कि ताजर बरादरी के लिए कुछ रखा गया इसके अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बजट 2020-21 पूरी ताजर बरादरी इसे मुसरद करती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि झंग हमारा जो कि बिल्कुल टूट फूट चुका है, कोई सड़क यहाँ पर नहीं है शहर के अंदर, तो यही पोजीशन पूरे पंजाब में है। फैसलाबाद को ले लें, लाहौर को ले लें, छोटा ताजर जो है उसके लिए इस बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया हुकूमत पंजाब ने। तो इसलिए हम इस बजट को मुकम्मल तौर पर मुसरद करते हैं। तो बजट के अंदर अगर
हमें छोटे ताजरों को हुकूमत पंजाब रिलीफ देती तो फिर हम इस बजट के बारे में ज़रूर इसे कहते कि ये अच्छा बजट है, लेकिन अब इसमें हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। गरीब जो है वो गरीब होता चला जा रहा है। बिजली के बिल, गैस के बिल, कहाँ जाए गरीब? गरीब तो मरा हुआ है। एक ऊपर से कोरोना आ गया है और नंबर 2 हुकूमत जो है वो गरीबों के लिए और छोटे ताजरों के लिए कुछ भी नहीं कर रही। तो इसलिए मैं इस बजट को, मैं क्या पूरा ताजर जो है इसे मुस्तरद करता है। बिल्कुल, ताजर बरादरी का ये कहना है कि बजट जो है वो सिर्फ अल्फाज का हेर बेर है। इसमें ताजर बरादरी के लिए कुछ भी जो है वो नहीं रखा गया। झंग की खास तौर पे बात की गई कि झंग में इस वक्त जो है वो खासा बुरा हाल है, सड़कें टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह तबाह होकर रह चुका है, जिस पर ऐलान तो अपडेट किया। आपका शुक्रिया। टोबा टैक्सिंग की मारूफ कारोबारी शख्सियत और सनतकार इंजीनियर मुदस्सिर हुसैन ने पंजाब हुकूमत के माली साल 2020-21 के बजट को मौजूदा हालात में बेहतर बजट करार देने के साथ साथ काश्तकारों के लिए कोई बड़ा रिलीफ न देने का शिकवा किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ टोबा टैक्सिंग राना अजहर नूर। जी बताइएगा, आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब यहाँ से बजट पेश करने के साथ बात करेंगे। मुदस्सिर भाई, आप टोबा टैक्सिंग के मारूफ शख्सियत भी हैं, इंजीनियर भी हैं और आप संस्कार भी हैं। बजट पेश कर दिया गया, कैसा बजट रहा? कुछ बेहतरी होगी इसमें आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट पीटीआई गवर्नमेंट ने जो बजट पेश किए हैं वफाक के और पंजाब के, मैं तो कहूँगा बहुत अच्छे बजट है, जिसमें उन्होंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें कि एक आम पाकिस्तानी की सेहत थी, एक आम पाकिस्तानी का छोटा मोटा कारोबार था या जॉब थी, उसके हवाले से सो फार तो उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं। और वक्त के साथ साथ इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ट्रांसफॉर्म भी होगी और बेहतर हालात रहेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो जो कॉटन के हवाले से, चूँकि मेरा एक बिज़नेस का कॉटन भी एक मेरा फील्ड है, बल्कि मेजर फील्ड है, उसमें हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन थी। वो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट ने 2019 के अंदर, बल्कि ये 2016 से ऑनवर्ड्स ये गेम चल रही है कि कॉटन सीड केक के ऊपर और कॉटन सीड के ऊपर जो कि यूज़ होता है केक बनाने के लिए, जिसे हम आम अल्फाज में खल कहते हैं, और उसमें से एडिबल ऑयल निकलता है, तो उसके ऊपर एक सेल टैक्स लगा दिया गया था, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री बुरी तरीके से हर्ट हुई थी। हमारी PCGA, पाकिस्तान कॉटन इंजीनियरिंग एसोसिएशन जो है, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ काफ़ी मीटिंग्स की, गवर्नमेंट के पर्सनल्स के साथ, मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स की। उन्होंने हमें वर्बली कमिट किया कि हम ये ड्यूटी को वापस, इस सेल टैक्स को वापस लेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो है वो इंडस्ट्री हर्ट हो रही थी, कॉटन क्रॉप जो हर्ट हो रही थी। लेकिन वो हमसे कमिटमेंट की गई थी वर्बली कि 2019-20 का जो बजट होगा, 2021 का जो बजट होगा, उसके अंदर ये चीज़ें अनाउंस होकर इसके असर वगैरह जारी हो जाएंगे। लेकिन वो टोटली इग्नोर हो गया। वो क्यों इग्नोर हो गया, वो ओवरलुक हो गया या क्या मसला बना, आई डोंट नो। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो सकी। हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया राना अजहर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माली साल 2020-21 का बजट हुकूमत पंजाब ने भी पेश कर दिया। ताजर तबके के बाद अवाम भी बजट से नाखुश। शहरी कहते हैं महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, आटा, चीनी, दालें, हर चीज महंगी हो चुकी है, पेट्रोल मिल नहीं रहा। बजट पेश करने से बेहतर था कि गरीब को समंदर बुर्द कर दिया जाता। मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। जी राना फजील अहमद, बताइएगा मजीद क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के बाद आज हुकूमत पंजाब की जानिब से भी माली साल 2020 और 21 का बजट पेश किया गया है। बजट के हवाले से जो फैसलाबाद का ताजर तबका है, उनकी जानिब से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन इसके बाद जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी बजट के हवाले से कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है उसको चाहिए कि ख़ास तौर पर आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जाएँ, जो बेरोज़गारी है उसको सोचा जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी बताइएगा, बजट के हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत ने आवाम को कुछ रिलीफ दिया है, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई में बहुत रिलीफ दिया है जी। महंगाई का तो ये हाल हो गया है कि महंगाई जो है हमें गरीब आदमी को जीने का हक भी छीन लिया है। इससे तो अच्छा था कि ये हमें वैसे ही मार देते। बजट पेश करने से तो यही अच्छा था। ना पेट्रोल मिल रहा है, ना चीनी 70 रुपये किलो मिल रही है, ना इन्होंने कोई आटे का कोई किया है, ना आटा ही मिल रहा है, वो भी 50-60 रुपये किलो हो गया। तो हमें हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से कि खुदा के वास्ते या तो ये सस्ता करें
नहीं तो गरीबों को चुन चुन के, जैसे चाइना ने शिप डुबोए थे, जहाज डुबोए थे, गरीबों को ऐसे समुंदर बुर्द कर दें तो आपका पाकिस्तान भी बच जाएगा और आप भी अमीर हो जाएंगे और गरीबों का भी भला हो जाएगा जी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, मायूसी का इजहार किया जा रहा है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो चीनी है वो भी गवर्नमेंट के रेट पर कहीं से नहीं मिल रही। पेट्रोल जो है वो सस्ता किया गया, लेकिन पेट्रोल पंपों से पेट्रोल नहीं मिल रहा। सस्ता किया गया लेकिन पेट्रोल पंप से नहीं मिल रहा। बहुत शुक्रिया राना फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के ताजिरों और शहरियों ने सूबाई बजट में नए टैक्सेस न लगाए जाने को खुशाइन करार दे दिया, जबकि कोरोना के बायस पहले से मौजूद टैक्सेस में मजीद रिलीफ फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया है। उमैर अस्मत अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत ने आज अपना 2240 अरब रुपए का सूबाई बजट पेश किया गया है। इस बजट में जो खिदमात पर सेल्स टैक्स है उसमें 56 अरब रुपए का रिलीफ फराहम किया गया है और 20 शोबाजात के लिए जो टैक्स है वो 16% से कम करके 5% तक उसको किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स को भी 2 एक साथ में देने का ऐलान किया गया है, ये भी रिलीफ फराहम किया गया है। कुछ कारोबारी अफराद हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से जान लेंगे कि आज जो पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश किया है, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? बजट तो बिल्कुल सही पेश किया है, आवाम को इसमें रिलीफ मिल रहा है क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं लगाया हुकूमत ने। ये हुकूमत की बड़ी अच्छी पॉलिसी है, जिस हुकूमत ने नया टैक्स नहीं लगाया। उसकी वजह यह है कि कोरोना से कारोबार मुतासर हुए हैं, जिससे वहाँ बहुत परेशान है। हुकूमत का कोशिश तो कर रही है लेकिन इस बीमारी पर काबू पाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि हुकूमत ने नया टैक्स तो नहीं लगाया लेकिन इन कारोबारी सरगर्मियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए क्या कोई रिलीफ पैकेज जो था हुकूमत की जानिब से छोटे ताजर को वो नहीं देना चाहिए था? वो बिल्कुल देना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ बिलों में पैकेज दिया है, 2-3 माह का बिल माफ़ किया है जो आम ताजर पैकेज है, और ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए था। इनको रिलीफ मिलना चाहिए था। प्रॉफिट टैक्स में भी काफ़ी मिला है लेकिन और ज़्यादा होना चाहिए। कोई कारोबार बिल्कुल नहीं है, अवाम परेशान है, जिसकी वजह से हुकूमत नया टैक्स लगा भी नहीं सकती थी और परेशान हो जानी थी, इसलिए। ठीक है जी, बिल्कुल कोरोना वायरस से कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं, जो हुकूमत ने इक़दाम किए हैं उनको सराहा गया है। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। खेलों के 7 बड़े मंसूबे रवा साल भी नामुकम्मल रहेंगे। बजट 2020-21 में खेलों को यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा, कौन कौन से मंसूबे मुकम्मल नहीं होंगे? हाँ जी बिल्कुल, बजट के ऐलान में जो है फैसलाबाद के जो ग्राउंड है उनको नज़रअंदाज किया गया है। फैसलाबाद के बड़े 7 मंसूबे थे जिनको बजट में जो है वो इस साल नामुकम्मल हो सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा प्लेयरों से ज़्यादा बात करूँ। शेर सुल्तान के सदर तलहा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तलहा, बजट 7 बड़े मंसूबे बनाए गए फैसलाबाद में जो इस साल भी मुकम्मल नहीं होंगे, तो क्या कहेंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने वज़ीर आज़म साहब के आगे अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो खुद एक स्पोर्ट्स मैन है और इन चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। ये देखें ना, पिछले साल से अब तक ये जो बजट हुआ है 7 मनसूबे में, फैसलाबाद के हॉकी स्टेडियम है जिसकी पिचेस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पिछले साल भी वही सूरत हाल थी, इस साल भी वही सूरत हाल है। उसके बाद आप चले जाएँ बोड़ावली ग्राउंड की तरफ चले जाएँ तो वो मुझे लगता है कि इस साल भी नहीं होगी। ठीक है, हमारे प्लेयर्स हैं वो नए आएंगे, कहाँ से आएंगे जब तक वो रनिंग नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, ग्राउंड्स बंद हैं। उसके बाद फिटनेस अपनी किस तरह बहाल करेंगे? हमारे पास तो ग्राउंड्स भी मौजूद नहीं है। जैसे कि ये अब हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि माशाल्लाह वो एक स्पोर्ट्समैन है, अपनी स्पोर्ट्समैन फील का मुजाहरा करते हैं। हर चीज़ को सबसे पहले आप स्पोर्ट्स का एक ख्याल करें। नौजवान नस्ल है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सारे हैं, लेकिन इनको स्पोर्ट्स में पीछे नहीं रहना चाहिए। अब देखें ना, जिस तरह भी कर रहे हैं, हॉकी स्टेडियम में आप चले जाएँ तो वो उसकी पिचेस ख़राब हैं, बोड़ावली ग्राउंड है, सईद की अकेडमी है, सारा, लेकिन ये चीज़ें इस साल भी मुझे नज़र नहीं आ रही। हाँ जी बिल्कुल, बजट में इस साल भी जो ये चीज़ें मुकम्मल नहीं होगी। जो तामिर साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अली रजा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना है, जबकि दुकानों में 600 रुपए में फरोख्त होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। फैसलाबाद सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना, जबकि दुकानों में 600 रुपए में फरोख्त होने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर 1000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जी हाँ, फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी का सामना है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में क्राउन लायंस क्लब ने जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद और अलाइड अस्पताल के लिए मास्क, शील्ड और दीगर हिफाजती अशिया डोनेट की। मजीद तफसीलात जानेंगे शहराज भट्ट से।
क्राउन लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद और क्राउन लायंस क्लब की जानिब से एक बहुत बड़ी काविश, वो प्रोडक्ट्स, वो चीज़ें जिनकी शॉर्टेज इतनी ज़्यादा है और जिनकी वजह से कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कमाई भी कर रहे हैं और इसको ब्लैक में फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें फेस शील्ड है, इसके साथ साथ KN95 मास्क हैं और इसके साथ दीगर अशिया जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरियात ज़िंदगी बन चुकी है अब। और ख़ास तौर पर फैसलाबाद के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो खबरें मिली थी कि 106 डॉक्टर्स जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला भी हुए, ख़ुद कोविड का जो है वो निशाना बने, और उसकी वजह यही थी कि हमारे पास प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे नहीं हैं। लायंस क्लब ने, क्राउन लायंस क्लब ने ये कदम उठाया है और फैसलाबाद के अंदर जो 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि कोविड के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनको ये तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो देने की ठान ली है। और आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री को ब्रिज बना के लायंस क्लब यानी क्राउन लायंस क्लब, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड देन हॉस्पिटल्स, वहां तक ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पहुंचाई जाएंगी। चौधरी अजहर साहब जो कि क्राउन लायंस क्लब के प्रेसिडेंट हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर राना सिकंदर आजम साहब मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट बिलाल वहीद भी हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर साहिबान भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि अलाइड हॉस्पिटल और जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से बात करना चाहूँगा। प्रेसिडेंट साहब, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी काविश है, जिस प्रोडक्ट्स की आड़ में लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वहीं पर एक ऐसा क्लब भी है जो कि ये चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी काविश है। क्या कहेंगे सवाल है? बट साहब, ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो इंसानियत दुश्मन है कि यहाँ इस तरह के भी लोग हैं जो अपने पल्ले से लोग डोनेशन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें खौफ खुदा होना चाहिए। ये बिल्कुल आज का मैसेज ये है उन लोगों के लिए कि जो शॉर्टेज करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और मैं नहीं उन्हें समझता कि वो इस पैसे। आपका न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।